हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर हम HTML के टेम्पलेट को किस तरीके से इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं सामने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पे। ठीक है, प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। ये हमारे पास एक HTML का टेम्पलेट है जिसको आज हम इंटीग्रेट करवाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, इसमें मल्टीपल पेज की टेम्पलेट बना हुआ है, तो इसके अंदर मैं जो है वो आपको होम, अबाउट और सर्विस का जो पेज है वो इंटीग्रेट करके दिखा दूंगी। बाकी पेजेस भी वैसे ही होंगे सेम तरीके से। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हमारा जो टेम्पलेट का जो फोल्डर है, HTML के टेम्पलेट का फोल्डर, उसमें कुछ हमारे पास एसिड्स के फोल्डर होते हैं जैसे CSS, इमेज, JS एक्सेट्रा, काफी सारे फोल्डर हैं। इन सब फोल्डर्स को आपने कॉपी करना है और अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में जाके पब्लिक की डायरेक्टरी में डायरेक्टली पेस्ट कर देना है, या कोई फोल्डर बना के देन उसके अंदर पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी तरीका है। ठीक है, अच्छा, रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को मैं ऑलरेडी VS कोड पे ओपन कर चुकी हूँ। हमारे सारे जो फोल्डर्स है वो आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा HTML का जो टेम्पलेट है उसका जो पहला पेज है index.html, ठीक है, इसको मैं Ctrl+U करके उसका सोर्स कोड पहले ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जितने भी लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में पब्लिक के अंदर index.html की आपको फाइल दिखेगी। इधर टाइटल के बाद आप ये सारा जो लिंक्स है उसको आप पेस्ट कर दें, और टाइटल अगर आपको चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, या फिर आपको टाइटल यहीं से लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिंक्स की टैग को कॉपी कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हम कॉपी करेंगे स्क्रिप्ट के टैग को, मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, एंड में जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। लाइव के फोल्डर के अंदर यहाँ पे इन्होंने कुछ सीरियल्स वगैरह लगाए हुए हैं, वैसे ही ऊपर भी इन्होंने कुछ सीरियल्स लगाए हुए हैं, तो ये फोल्डर्स इनको मिल जाएंगे क्योंकि हमने पब्लिक के अंदर फोल्डर सारे पेस्ट कर दिए हैं। अगर कोई इशू आएगा तो वो बाद में देखेंगे। मैंने डायरेक्टली फोल्डर पेस्ट कर दिए पब्लिक में तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने पब्लिक में कोई फोल्डर बना कर देन उसमें सारे फोल्डर्स रखे तो फिर आपको यहाँ पे आने के बाद फोल्डर की डायरेक्टरी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल index.html में इतना ही काम है, इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, SRC के अंदर एक कॉम्पोनेंट्स का फोल्डर अच्छा जो कि बना हुआ ही है, तो मैं काम करती हूँ उसको डिलीट कर देती हूँ। अगेन हम बनाते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। SRC के अंदर आके यहाँ पे आने के बाद मैंने एक कॉम्पोनेंट्स का फोल्डर बनाया है, और कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर के अंदर सबसे पहली मैंने अपनी फाइल बनाई है navbar.jsx। देन मैंने यहाँ पे आने के बाद एक और फाइल बनाई है footer.jsx। ठीक है, उसके अलावा home.jsx, about.jsx, service.jsx। ठीक है, ये मैंने अपनी कुछ फाइल्स कॉम्पोनेंट्स यहाँ बना लिए हैं। फिलहाल सब कॉम्पोनेंट्स को मैं बंद कर देती हूँ। हमें जिस कंपोनेंट की नीड है फिलहाल वो है navbar.jsx। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर पेज में हमारा जो टेम्पलेट है ये रहा, इसमें आप देखें हर पेज में हमारा जो नेवबार है और फुटर है, जाहिर है वो सेम ही होता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये नेवबार और फुटर ये जो एंड में बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास हर पेज में सेम ही है। अबाउट के पेज में आए तो अगेन सेम सर्विस। ठीक है, तो जो चीज हर पेज में सेम है तो मैं क्या करती हूँ, नेवबार के लिए अलग कंपोनेंट, नेवबार वाला जो कोड है वो हम नेवबार के कंपोनेंट में डालेंगे, फुटर वाला जो कोड है वो फुटर के कंपोनेंट में डालेंगे। फिर होम के जो बीच का कंटेंट है वो होम के कंपोनेंट में, वैसे ही अबाउट सर्विस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेवबार कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट से एक स्ट्रक्चर कोड लिया है। ठीक है, ये डिफ के टैग के अंदर ही रखना मुझे, या रख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, Ctrl+U तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। हम क्या करेंगे, यहाँ से नेवबार का कोड लेंगे। नेवबार का हमारा कोड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये रहा नेवबार। स्लो, Ctrl+C एंड Ctrl+V। जब मैं Ctrl+V करूंगी तो मेरे पास कुछ एरर्स मुझे ये देगा। सबसे पहले तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया कि ये कमेंट इस तरीके से HTML में तो होता था लेकिन रिएक्ट जेएस में ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर भी यहाँ पे कमेंट का कुछ इशू आ रहा है। तो अब एक तरीका तो ये है कि या तो मैं एक एक को ठीक करूं, या फिर एक साथ में इन सबको ठीक कर दूं। तो इसके लिए अब एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे Ctrl+F करके ढूंढेंगे क्या, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हम जो फाइंड करते हैं वो कोई अल्फाबेट करते हैं या कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरे का पूरे कमेंट को मैं HTML के कमेंट को रिएक्ट जेएस में शिफ्ट करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए एक सिंपल सी मैं आपको एक क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बता देती हूँ। वेट,
यहाँ पे ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिख रही है, इससे आप फाइंड करेंगे। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड है। इससे क्या होगा, ये सारा HTML कमेंट को फाइंड कर लेगा। देखिए इसने फाइंड कर लिया। अगर आपके पास फाइंड नहीं करा तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अच्छा ये बता रहा है 2 ही है, तो मैंने कहा कि उसको आप रिप्लेस कर दो इसके साथ। देखते हैं तो क्या करेगा। जितने भी कमेंट हो गए ना, क्योंकि अगर आपको इसको ठीक करना है ना, अगर कोई एक मैं वो करके दिखाऊं, तो आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, स्लैश एंड देन स्टेरिक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको स्टेरिक को बंद करना है ऐसे। तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। अब हमारे पास ज्यादा है, एक से ज्यादा है, 2 है फिलहाल इस पेज में, लेकिन हो सकता है 10-12 कमेंट्स हो, तो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए ये तरीका है। आप इससे फाइंड करेंगे और इससे आके आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इसको। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे हमारे जो भी कमेंट होंगे उसको इसमें बंद करेगा। देखें रिप्लेस ऑल, तो देखें इसने रिप्लेस ऑल कर दिया। ये एक तरीका है, और भी 2-3 तरीके मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, फिलहाल तो देखें इसने ऊपर भी कमेंट को सेट कर दिया, नीचे भी, मतलब HTML कमेंट को इसने रिएक्ट जेएस में शिफ्ट कर दिया है। नेव बार तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। मुझे नेव बार चला के देखना है, तो आपको पता है कि आप जो भी कंपोनेंट बनाते हैं अपना, आपको उस कंपोनेंट को app.js में आके कॉल करना पड़ता है रिटर्न के अंदर। तो ये जो रिटर्न के टैग में इन्होंने अपना कुछ काम किया हुआ, इसको आप हटा दें। ठीक है, ये वाला टैग आप फ्रेगमेंट का टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे, और इसके अंदर अपना नेव बार वाला जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। नेव बार एंटर करेंगे तो ऊपर इसको ये इम्पोर्ट करेगा। ठीक है, मैंने एंटर किया, ऊपर इसने इम्पोर्ट भी कर दिया। मैं अपनी फाइल को यहाँ पे आने के बाद चला के देखूंगी, तो मेरा नेव बार यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है, हमारे रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब मुझे ऐसे ही फुटर भी ले लेना है, तो फुटर के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो HTML का टेम्पलेट है इसके अंदर मैं फुटर की कोड पे जाती हूँ एंड में। फुटर फुटर किधर है फुटर, ये रहा। ठीक है, यहाँ से मैंने ये फुटर को ले लिया है, कंट्रोल C करते हैं। ठीक है, अब फुटर को मैं कहाँ पेस्ट करूंगी, अगेन हमने जो फुटर का एक अलग से कंपोनेंट बनाया था उधर आएंगे हम, RFCE करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे ये बर्थडे का टैग, या फिर फ्रैगमेंट के टैग को ओपन क्लोज करेंगे। अब अगेन वो इशू आ रहा है कमेंट वाला, तो कंट्रोल F करें। इसको इसने जो हमने पहले किया हुआ था वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको इससे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, रिप्लेस ऑल, कंट्रोल S। एरर क्यों दे रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक चीज का एरर देगा ये, इनपुट के टैग का। अब HTML में तो हम ऐसे ही लिखते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज चेक करें, तो इनपुट के टैग को रिएक्ट जेएस में जरूरी है कि हर टैग को क्लोज किया हुआ हो, तो आपको हर टैग को ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हर टैग को आपको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर एक से ज्यादा होंगे पेज में इनपुट के टैग, फिर हम क्या करेंगे, एक एक को तो हम करने नहीं बैठ सकते। तो अब उसके लिए हल, अगेन यहाँ पे आने के बाद ये एक हल है मेरे पास, देख लेते हैं ये यूज करके। ये मेरा इमेज का सॉल्यूशन था, इसी को मैं इनपुट के टैग के लिए यूज करके देखूंगी। कॉपी किया, कंट्रोल F। मैंने कहा कि किसको ढूंढो इस बार, इनपुट के टैग को। देखते हैं इसको मिलता है कि नहीं। नहीं मिल रहा। इनपुट का टैग इसको नहीं मिल रहा। ओके, मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बताऊंगी। इमेज के लिए तो चलो मेरे पास है, लेकिन इनपुट वाला मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। फिलहाल इस पेज में एक ही है, तो आपको यहाँ पे आने के बाद इसमें ये एंडिंग का टैग लगाना पड़ेगा जहां जहां इनपुट होंगे। ठीक है, फिलहाल तो एक ही नजर आ रहा है, तो मैंने लगा दिया है। कंट्रोल S करेंगे, इस फुटर को अब चलाना है, तो अगेन आपको app.js में आके नेव बार के नीचे ही फुटर कॉम्पोनेंट को कॉल करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। ठीक है, अभी ऊपर ये कॉल करे, चेक करते हैं फुटर हमारा कॉल हुआ। एरर किस चीज का आ रहा है, एरर हमारा आ रहा है ये स्टाइल प्रॉप्स एक्सपेक्ट का मैपिंग। देखें, अब ये जो एरर है फुटर डॉट JSX के अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं स्टाइलिंग की हुई है, ये रही। ठीक है, अब ये जो एरर हमें दे रहा है, ये बेसिकली इसलिए दे रहा है कि रिएक्ट जेएस के मुताबिक जो स्टाइल का टैग है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद होना चाहिए। आई थिंक डबल कर्ली है स्टाइल का। कंट्रोल S। किस बात का एरर दे रहा है हमें ये, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अगर जब भी ऐसा कोई इशू आए कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि हमें कैसे इसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहिए, तो फिर आप ये करें कि जो HTML वाला जो कोड है
जैसे इतना कोड इनपुट के टैग को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आप ऑनलाइन पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे HTML to JSX कंपाइलर, ठीक है। यहाँ पे अपने कोड को आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा। देखिए ये तरीका है, स्टाइल इक्वल टू डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज हाइट ओके। अच्छा यहाँ पे एंड में सेमी कोलन भी लगा हुआ था, वो भी हमें हटा देना चाहिए था। खैर मैंने इसी को यहाँ पे आने के बाद जो है वो पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी तरीका है कि आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें, क्योंकि HTML और JSX के फॉर्मेट पर थोड़ा चेंज है, उसमें आपको ये कर्ली ब्रैकेट देने पड़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टी के नाम भी चेंज होते हैं। फिलहाल हाइट तो खैर सेम ही है, लेकिन अगर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे बॉक्स शेडो हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, तो फिर उसमें आपको बीच में C को कैपिटल करना होगा, स्पेस हटानी होगी, एक्सेट्रा वो बाद में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल देखिए मेरा फुटर भी कॉल हो चुका है, अब नेव बार भी कॉल हो गया, फुटर भी कॉल सही से हो गया, ठीक है। सो अब यही तरीका है कि अगर आपको डायरेक्टली कोई कोडिंग में चेंजेस नहीं करनी, कमेंट को बैठ के चेंज नहीं करना, तो अभी क्या करें, अपना सारा कोड ऑनलाइन कंपाइलर में डालेंगे तो आपको खुद वो कन्वर्ट करके दे देगा, कमेंट्स भी वो कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। और जो टैग एंड में क्लोज नहीं हुए वो होंगे, जैसे इनपुट का टैग, IMG का टैग, BR का टैग, HR का टैग, तो वो भी वो खुद आपको क्लोज करके दे देगा। आपको बस डायरेक्ट क्या ऐसे कॉपी करना होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हमारा काम हो गया, अब हमें बीच का अपना कंटेंट लेके आना है। ये जो होम का बीच का कंटेंट है ये React.js में मुझे जो है वो लेकर आना है। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे आने के बाद हम होम के कंटेंट में आएंगे, अगेन RFCE लिखेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना होम का जो बीच का कंटेंट है वो कॉपी करेंगे। कहाँ है हमारा होम का कंटेंट, काफी ज्यादा है, जीरो एंड आया, नेव बार भी है। ये होम का बीच का कंटेंट है, क्योंकि नेव बार फुटर तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये हम सारा कॉपी करेंगे, नेव बार फुटर के बीच का, लॉग आया, फुटर कॉपी। अगर मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगी तो ये मुझे बहुत सारे एरर्स देगा, कमेंट्स के एरर देगा, इमेज के टैग का एरर देगा, क्योंकि इमेज का टैग एंड में क्लोज नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा बाद में हमारे पास स्टाइल के एरर्स भी आएंगे कि स्टाइल के टैग में आपने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए होंगे, तो ये काफी ज्यादा एरर्स हो जाएंगे। अब इसको हम एक एक को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं Ctrl Z करती हूँ। यहाँ कॉपी करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन कंपाइलर में डाल के सेट करेंगे। देखिए इसने अब मुझे सेट कर दिया। अच्छा एक और एरर आता है आपके पास कि आपको क्लास नेम लिखना होता है, HTML में हम सिर्फ क्लास लिखते हैं और JSX के अंदर आपको क्लास नेम लिखना जरूरी है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। फ्रैगमेंट के टैग्स भी इसने दे दिए थे, तो इसने देखिए स्टाइल के टैग को भी हमें कन्वर्ट करके दे दिया, कर्ली ब्रैकेट डाला। ऑब्जेक्ट फिर जब CSS में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, लेकिन React.js में कुछ ये भी है, ठीक है। वैसे ही ऊपर भी काफी सारी स्टाइलिंग को इसने सबको ही हमें कन्वर्ट करके दे दिया है। सारे कमेंट्स को भी इसने जो है वो हमें सेट करके दे दिया। आप देखें कमेंट्स हमारे ऐसे सेट हो गए, तो ये कन्वर्ट ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये होम को चलाना है तो अगेन app.js में नेव बार फुटर के बीच में अब होम के कॉम्पोनेंट को कॉल करेंगे, एंटर, Ctrl+S। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश किया, ओके हमारा देखें सब कुछ कॉल हो गया, इमेज भी आ गई, सब कुछ हमारा कॉल हो चुका है। होम का पेज तो हमारा सही कॉल हो गया। अबाउट का पेज भी अब मुझे ऐसे कॉल करना है, सर्विस का पेज भी। तो अब अबाउट के पेज के लिए भी ऐसे ही काम करेंगे। अबाउट के पेज के लिए अब हमें क्या करना है, अबाउट के पेज में हम जाएंगे, उसका कोड ओपन करेंगे, ठीक है। ये HTML का टेम्पलेट है। अबाउट के पेज में मैं आई हूँ, Ctrl+U। नेव बार फुटर नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्या लेंगे, बीच का कंटेंट लेंगे। तो अबाउट के पेज में मैंने RFCE किया, एंटर किया, इसको हटा दें, फ्रैगमेंट के टैग लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अबाउट के टैग में आएंगे, नेव बार के बाद से ये जो भी इन्होंने काम किया हुआ है फुटर से पहले, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, पहले इसको हम कहाँ डालेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर में डालेंगे। ये मैंने कंपाइल किया, इसने मुझे JSX में कन्वर्ट करके दे दिया फ्रैगमेंट के टैग के साथ। Ctrl+C, इसकी जरूरत नहीं है, Ctrl+V, ठीक है। अबाउट को चला कर देखना है। अब तो मैं अबाउट को कहाँ रखूं, फिलहाल मैं क्या करती हूँ, होम को कमेंट कर देती हूँ। होम को हम कैसे कमेंट करेंगे, React.js में वही तरीका है, ठीक है। और अबाउट को कॉल कर लेते हैं, देखते हैं फिलहाल कि रन हो रहा है कि नहीं। एंटर, अबाउट का गया एंटर, देखते हैं बस अबाउट का हमारा चल रहा है कि नहीं, फिर बाद में हम देखते हैं कि हम इसमें राउटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा, अब देखें अबाउट का पेज हमारा आ चुका है, बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं वो भी देखें। सारा कंटेंट इसने पिक किया, ये हमारा HTML का टेम्पलेट का अबाउट अस है, इतना है, ठीक है। और अगर हम अपने React.js में आए तो ये देखिए हमारा सही बिल्कुल कंटेंट उठा है। वैसे ही हमें सर्विस के पेज को भी करना है। सर्विस के पेज के लिए भी क्या करेंगे, अगेन service.jsx के कंपोनेंट में RFCE करेंगे,
ठीक है, HTML के टेम्पलेट में जाएंगे, सर्विस के पेज की हम कोडिंग ओपन करेंगे, नेवबार फुटर के बीच के कोड को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। ये फुटर तो नहीं है कहीं, ठीक है, Ctrl+C, ऑनलाइन कंपाइलर में है, इसको पेस्ट करें, कन्वर्ट कर दिया इसने, Ctrl+A+C। यहाँ पे आने के बाद इसको हटाकर इसकी जगह पे पेस्ट चला कर देखना है तो app.js में है। पहले अबाउट को हम क्या बोलते हैं, कमेंट कर देते हैं। और सर्विस के पेज को हम चला के देखते हैं। सर्विस का गया, Ctrl+S, जाके देखें सर्विस का पेज चल चुका है हमारा, ठीक है, हमारा सब कुछ आ चुका है, ठीक हो गया। अब ये बार बार हमें यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा। मैं ये चाहती हूँ कि मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे जाए, अबाउट के क्लिक करने पे अबाउट पे जाए, सर्विस के क्लिक करने पे सर्विस पे जाए। मतलब हमें राउटिंग करवानी है, नेविगेशन करवानी है, मतलब राउटिंग करवानी है, जो कि मैं पहले की वीडियोस में ऑलरेडी राउटिंग वाला पार्ट कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको प्रॉपरली समझना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें मुझे राउटिंग लगानी तो मैं क्या करूंगी, पहले एक कमांड से राउटिंग को डाउनलोड करूंगी। ठीक है, कमांड क्या है राउटिंग को इंस्टॉल करवाने की, npm इंस्टॉल, ठीक है, react-router-dom, ठीक है, ये इसकी कमांड है जिससे आपकी राउटिंग इनेबल हो। एंटर करेंगे, इसके बगैर तो हम राउटिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक हो गया, हमारी राउटिंग चल चुकी। अब आपको पता है कि हमारे पास कुछ परमिशंस का एरर आता है, जो कि हम पहले क्या वीडियो देखेंगे तो सबको क्लियर समझ में आएगा क्यों आता है, ठीक है। फिलहाल मैं उसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगी। एक हमारे पास परमिशन का एरर आता है जो स्ट्रिक्ट मोड पे React.js ने किया हुआ है कि वो राउटिंग को हमें करने नहीं देता। तो उसके लिए हल क्या है कि आप जो है वो index.js की फाइल में आएंगे, जो कि इसकी बिल्ट इन फाइल है। यहाँ पे इसने React को स्ट्रिक्ट मोड में बंद किया हुआ है, तो अब ये टैग को हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप इस ऐप को बंद करेंगे ब्राउजर राउटर में। एंटर करेंगे तो ऊपर देखिए इसने इंपोर्ट किया, ठीक है, एंटर करना है आपको हर बार, और इस ऐप को आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये पहले तो ये हमने इसको इनेबल कर दिया हमारी राउटिंग को। Ctrl+S करेंगे, index.js का इतना ही काम था। अब मैं अपने नेव बार में जाऊंगी, ठीक है, नेव बार हमारा कहाँ है, या नेव बार में जाने से पहले पहले काम ये करते हैं अपनी राउटिंग बना लेते हैं। राउटिंग कहाँ बनती है, app.js के अंदर राउटिंग इधर ही बनती है। यहाँ पे मैं आऊंगी, ठीक है। राउटिंग कैसे बनाएंगे, राउटिंग बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राउट्स, आ रहा है, एंटर करेंगे, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट करेगा, ये एंटर किया मैंने, ऊपर इसने इंपोर्ट किया, टैग को बंद किया। अब मैं राउट्स किया था, अब मैं करूंगी यहाँ पे राउट, सिर्फ राउट, एंटर, ऊपर इसने देखे राउट को भी इंपोर्ट किया, लेकिन ये इस बार कंटेनर टैग नहीं है, स्टैंड अलोन टैग है, यहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर राउटिंग अपनी बनाऊंगी। मैंने कहा मेरे राउट का नाम मैं रखती हूँ ये सिर्फ स्लैश। मैंने कहा जब मैं स्लैश दूं, स्लैश का मतलब है कि लोकल होस्ट 3000 जब हो तो कौन सा कंपोनेंट चलना चाहिए, तो मैंने कहा तब मुझे चलाना है मेरा होम का कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे होम करेंगे, एंटर करेंगे तो ऊपर ही इंपोर्ट करेगा। देखिए ऊपर इसने इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, इंपोर्ट ऑलरेडी हुआ वही होगा, होम भी हुआ हुआ होगा, अबाउट भी, सर्विस भी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले कॉल किया था, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे आने के बाद क्लोज करेंगे। तो ये हमने होम की राउटिंग बना दी, मतलब होम के पेज की हमने राउटिंग कर दी कि अगर हम स्लैश लिखेंगे तो ये क्या क्या चलाएगा, होम चलाएगा। उसके अलावा मैंने, अच्छा अब यहाँ पे सर्विस बाय डिफॉल्ट सर्विस चल रहा है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए क्या कर देती हूँ, कमेंट, Ctrl/ किया, शॉर्टकट से कमेंट कर दिया, Ctrl/, ठीक है। अब मुझे राउटिंग एक और बनानी है, किसके लिए, अबाउट के पेज के लिए। मैंने कहा जब मैं स्लैश अबाउट लिखूँ ना तो आप अबाउट का कॉम्पोनेंट चलाना। यहाँ पे आपको अपने कॉम्पोनेंट का नाम बिल्कुल सही देना है, जो कैपिटल में है, ठीक है। उसके अलावा एक और कौन सा पेज मैंने इंटीग्रेट किया है, सर्विस का। मैंने कहा जब मैं सर्विस लिखूं या सर्विस, आपको जो भी आपकी मर्जी से राउट होगा, तो मैंने कहा सर्विस के कंपोनेंट को आप चला देना, ठीक है। तो ये हमारे राउट के नाम बन गए। अब ये राउट के नाम कब चलेंगे, हम जब इन नेव बार पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फिलहाल अगर मैं यहाँ पे आने के बाद देखूं तो हमारा कौन सा पेज, ये देखें चल तो गया हमारा होम का पेज। होम का पेज क्यों चला, क्योंकि आपको पता है कि ये स्लैश राउट या ऐसे लिखें, बात एक ही, चल तो गया, लेकिन ये फुटर और नेव बार के बीच में नहीं आ रहा होम का पेज। क्यों, क्योंकि ये राउटिंग हमने गलत जगह कर दी है। राउटिंग ये पूरा काम आपको करना है नेव बार फुटर के बीच में, ठीक है। अब इसको भले हटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं है यार, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब देखिए हमारा होम का पेज पहला चल चुका है। होम का पेज पहला क्यों चला, क्योंकि राउटिंग में मैंने बोला हुआ है कि जब भी स्लैश हो, मतलब लोकल होस्ट 3000 हो, तो क्या चले, हमेशा होम, और स्लैश अबाउट पे अबाउट, स्लैश सर्विसेज पे सर्विस। तो अब क्लिक करने पे क्या जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये राउट्स जो तीनों नाम मैंने दिए ये मैंने नेवबार पे जाके पहले कॉल करने पड़ेंगे। ये नाम आप याद रखना तीनों, ठीक है। नेवबार पे आएंगे हम, एंकर के टैग में हाइपर रेफरेंस के अंदर ये कौन सा, ये होम का है तो मैंने कह दिया होम के लिए हमने राउट बनाया था स्लैश, अबाउट के लिए हमने राउट बनाया था अबाउट, सर्विस के लिए हमने राउट बनाया था, हाइपर रेफरेंस में ही देंगे सर्विसेस, ठीक है। ऐसे अगर आपने बाकी राउट्स बनाए हो, फोटो गैलरी, ब्यूटी ब्लॉग, आवर टीम, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे मैंने बनाए। तो फिर आप उसके लिए अगेन यहाँ पे पहले राउटिंग में बनाएंगे app.js में ऐसे अलग अलग करके, फिर एक बार में अपने राउट को आके कॉल करेंगे। इसको मैंने रिफ्रेश किया है, अबाउट पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे अबाउट के पेज पे मुझे लेके जा रहा है। सर्विस पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे सर्विस के पेज पे लेके जा रहा है। बाकी पेजेस मैंने इंटीग्रेट नहीं किए तो नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा टेम्पलेट किस तरीके से इंटीग्रेट होता है HTML का React.js के अंदर, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अपने सारे कोड कंपाइल में डाल के कंपाइलर में डाल देंगे तो वो JSX में कन्वर्ट कर देगा। खुद करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज्यादा क्लास है, क्लास नेम करने होंगे, इमेज के इनपुट के टैग को एंड में क्लोज करने होंगे, BR के टैग को भी आपको एंड में क्लोज करना पड़ता है क्योंकि HTML में हम करते थे, हमें अलाउ करता था, लेकिन JSX में थोड़ा स्ट्रिक्ट मोड है, उसमें हमें नहीं अलाउ करता, एक एक चीज को वो देखता है, ठीक है। बाकी कमेंट्स भी हमें JSX में थोड़ा चेंज तरीका है, वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप कंपाइलर में अपने कोड को डालें तो वो सब कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट, इसमें टेम्पलेट हमारा बेसिक सा इंटीग्रेट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक चीज देखेंगे कि हम जब अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट के पेज पे लेके तो जा रहे हैं लेकिन ये नेवबार को यहाँ पे एक्टिव नहीं कर रहा, होम को ही एक्टिव किया हुआ है, इसलिए ये एक हमारी गलती है। सर्विस के क्लिक करने पे सर्विस के पेज पे लेके जा रहा है लेकिन सर्विस को एक्टिव नहीं करा। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे एंकर के लिंक को एक्टिव करवा सकते हैं राउट के नाम के थ्रू, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।